पाठशाला खुटौना से, ये मधुबनी जिला में है। ये खुटौना एक प्रखंड है। हम वहाँ से जो है हम वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो हम अभी बनाने जा रहे हैं। क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड का जो है बैच एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो हम जो है जो स्टूडेंट 2023 से 2024 सेशन में जो परीक्षा देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो जो छात्र एवं छात्राएँ बेहतर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, आप लोग मेरे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी के जो है ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है शेयर कीजिए अगर आप लोग को अच्छा लगे तब। तो हम लोग जो है मैथ जो है आज से जो है हम जो अपने चैनल पर मैथ का जो वीडियो जो अपलोड करेंगे, जैसे फर्स्ट में जो है आपको हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रोड के बगल में हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गाड़ी से का जो आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। तो हम जब त्रिकोणमिति से जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा बात नहीं करना है, हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए। तो देखिए त्रिकोणमिति में पहले जो हम बेसिक ही पार्ट से समझाएंगे आप लोग को, हम पूरे जीरो से ले जाएंगे हम आप लोग को, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे मेन पार्ट जो है उसका फार्मूला आता है, ठीक है। अगर फार्मूला अगर आपका है तो आपको है समझिए कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको त्रिकोणमिति से देता है, कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 25 भी दे देता है कभी कभी। मिनिमम 20 क्वेश्चन आपको गारंटी है, आपको त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं हम। देखिए ये जब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग? त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग ए ले लेते हैं और ये आपका बी और ये आपका हो गया सी हो गया आपका, समझ गए। तो देखिए ये जो है ये आपका 90 डिग्री होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण। तो ये जो कोण बी क्या मेरा है, ये कोण बी है मेरा समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है समकोण मतलब? 90 डिग्री। इसलिए कोण बी को हम लोग क्या दे दिया है? 90 डिग्री हम लिख दिए हैं। और ये आपका होता है लंब हो जाता है। क्या होता है? लंब। ये होता है आधार, और ये जो पार्ट है आपका ये हो जाता है कर्ण हो जाता है, ठीक है। लंब को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, कर्ण को हम लोग H से करते हैं, और आधार को हम लोग क्या करते हैं? B से करते हैं। P मतलब होता है परपेंडिकुलर और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस और B का मतलब होता है बेस होता है, ठीक है। ये सब इंग्लिश टर्म है, आप लोग इंग्लिश का ध्यान रखना नहीं है, आप लोगों को जस्ट जाना है। देखिए P है ये है H है और ये आपका B है। तो यहाँ से एक पाइथागोरस एक प्रमेय आता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, क्या ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखिए ये क्या होता है, देखिए कर्ण जो है ना, कर्ण सबसे बड़ा होता है कर्ण। ये दोनों जो भुजा है, इस दोनों भुजा से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, ये कर्ण होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है, ये समझ गए। कर्ण को हम लोग ले लेंगे h, इसीलिए हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू लंब को हम लोग लेते हैं p, तो p का हो गया स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया? b, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो h इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, सुन लीजिए आप लोग, ये h के पावर में 2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे हम लोग? इस साइड डालेंगे ना तो वो रूट हो जाता है। क्या समझे? अगर यहाँ पे पावर में 2 है, ठीक है, या x के पावर में 2 है, उस साइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, क्या देगा? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या है, ये और ये दे देगा आपको, तो ये हम लोग आराम से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। अगर बाई में क्या होगा, आपको h ही मालूम रहेगा और आधार दे देगा आप लोग को, हम लोग p निकालेंगे। कैसे निकालेंगे p? हम लोग आज सीखेंगे। देखिए तो p जो हम लोग देखिए, अगर p का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या लग रहा है? इस b स्क्वायर को इस साइड नहीं डाल दें, जैसे यहाँ फिर से दोबारा लिखते हैं हम लोग, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को p का वैल्यू निकालना है, तो क्या बी स्क्वायर को इस साइड डाल सकते हैं हम लोग?
क्या देगा एच स्क्वायर, ये प्लस है ना तो माइनस में क्या देगा बी स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं ना। अरे ये बराबर में ये लिखिए या कि ये बराबर में आप ये लिखिए, हम लोग सही से लेते हैं पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे इसमें से, आपको बताए हैं तो रूट हो जाएगा ना, बराबर के उससे हट जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आपका। क्लियर है ये? चलिए ये भी मेरा फॉर्मूला मेरा निकल गया। यहाँ पे h मालूम रहेगा, b मालूम रहेगा, हम लोग क्या करेंगे p निकाल लेंगे। नेक्स्ट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए h अगर p और b मालूम रहेगा हम लोग को तो h यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। अगर हम लोग को h और b मालूम रहेगा तो p निकाल लेंगे यहाँ से, इस फॉर्मूला से हम लोग। अगर मान के चलिए जैसे बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इस साइड कर दें तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर में हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या इस साइड कर दें, क्या देगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बी इक्वल टू रूट अंडर को इस पे डालेंगे, स्क्वायर को इस पे डाल देंगे, क्या देगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया? आया आप लोगों को बात समझ में? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए इसको। जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हो गया, इतना ही खत्म, थ्योरी इतना ही पार्ट्स था, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उसके बाद बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है, और उसके बाद पी इक्वल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाएगा, ये ए बी सी, ये कोण क्या है 90। अगर बाय द मान ये है आपका 3 है, ये 4 है, समझ गए क्या? ये 3 और ये 4 दे दिया क्वेश्चन में आपको निकालना क्या, ये निकालना है ना। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी बोलते हैं, इसको क्या हम ले लेते हैं पी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग एक्स। देखिए बी का वैल्यू आपको कितना मालूम है बताइए 3, बी का कितना वैल्यू मालूम है आप लोगों को 4, हमको क्या निकालना है एच। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला एच का फॉर्मूला क्या है, ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग देख करके आराम से क्वेश्चन में आप लोग पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको देख करके बनाइएगा। देखिए देखने से क्या होता है, समझ देख लिख लीजिएगा ना आप लोग, देख करके सॉल्व करिएगा तो उसमें आपको समझने में आसान होगा आप लोग को। उसके बाद जब आप लोग को समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला को याद कर लीजिए आप लोग। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट पी कितना देखिए 3 है तो देखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 को कितना दो बार लिखना है ना, यहाँ पे 3 के पावर में 2 है तो उसको लिखिएगा 3 गुने 3 और प्लस 4 के पावर में 2 है तो क्या लिखिए 4 गुने 4। आप ये नहीं 3 दूना 6 कर दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। 3 के पावर में 2 है तो क्या करेंगे 3 गुने 3 लिखेंगे, 4 के पावर में 2 है इसलिए 4 गुने 4, और 4 के पावर में 4 होता है क्या लिखते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अगर मान लीजिए x के पावर में 4 रहता है क्या लिखते हैं, तो x कितना बार लिखते हैं 4 बार लिखते हैं हम लोग। समझ में आ गया? चलिए तो 3 तिया 9 हो गया और प्लस में 4 चौक 16, और दोनों को ऐड जो हम लोग करेंगे तो कितना देगा 16 ना 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, नहीं होगा ना तो क्या करिए अलग से निकाल लीजिएगा। 25 का गुणनखंड करिए 5 से, 5 25 क्या देगा 5 गुने 5, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है। देखिए मेरे YouTube चैनल पे आप पढ़िएगा ना, चाहे आप क्लास 8 का है 10th का है 7th का, उससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज आपको जो मतलब लगे कि हमको यहाँ पे पिछले क्लास का है प्रीवियस क्लास का, वो आपको हम यहाँ बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल हम लोग कहाँ सीखे क्लास 8 में, तो आप नहीं भी पढ़े हैं यहाँ पे सीख लीजिए आप लोग कैसे। सबसे पहले क्या करिएगा आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा, 5 से दिया ना 5 गुने 5 आगे गुणनखंड कर लिए हम लोग, उसके रूट के अंदर 5 गुने 5 डाल दिया ना, तो वर्गमूल का मतलब होता है जो संख्या 2 को मिल जाए एक साथ एक जैसा, उस संख्या 1 को बाहर निकाल लीजिए। जोरा लग जाएगा, जोरा का मतलब क्या होता है 2 होता है
एक जोड़ा, देखिए 5 और 5 है ना, तो दुगो है ना, तो दुगो में से एगो को बाहर निकाल लीजिए, दुगो में से एगो को बाहर निकाल क्या आ जाएगा, 5 निकल गया, हो गया। अब इसके अंदर कुछ है नहीं है, तो उसके लिए इसलिए क्या हो जाएगा, रूट हट गया। क्या बताया आपको, पहले गुणनखंड पहले कर लीजिएगा, ये रूट के अंदर में लिख लीजिएगा, जो संख्या 2 बार मिलेगा एक जैसा, दुगो एक जैसा, उसको क्या करेगा, बाहर निकालेंगे हम लोग। यहाँ 5 निकाल लिया, बाहर निकालिए, बताइए h का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया, 5 आ गया समझ में आप लोग को। जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जैसे एग्जाम्पल और देखिए बताते हैं, अंडर रूट, ये बेसिक पार्ट है, ये समझ क्या है, ये बेसिक पार्ट से त्रिकोणमिति का है ये। जैसे ए बी सी, देखिए अगर मान के चलिए आपका 8 दे दिया, आपका 9 दे दिए हैं, ठीक है, आपको बोलेगा ये पार्ट निकालने, बी सी का बोलेगा मान निकालने, किसका बोलेगा, बी सी का मान निकालने, मान निकाले, बीसी का मान बोलेगा निकालने के लिए। तो देखिए पहले लिख लीजिए, ये क्या है आपका P है, ये क्या है आपका H है, ये क्या निकाला हम लोग को B, तो लिखिए P इज इक्वल टू 8, 9 इज इक्वल टू सॉरी H इज इक्वल टू 9, हम लोग को B निकालना है, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा हटा दिया है, H क्या था, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता है, और फिर क्या होता है, P इक्वल टू में H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, और फिर b इक्वल क्या होता है, h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर होता है। अंडर रूट b का फॉर्मूला क्या देखिए आप, b का क्या फॉर्मूला है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो जगह h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर हो गया आपका, b इज इक्वल टू अंडर रूट h कितना होता है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस p कितना 8 था 8 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या देगा 9 में 81 और माइनस 88 64, घटा दीजिए, 81 में से 64 घटाएंगे, आराम से मेरे पास जो भी बच्चा कुछ जिसको जोड़ घटा भी नहीं आता है ना, मेरा क्लास आज ज्वाइन कीजिए, 100% गारंटी करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को समझ गए, एक एक चीज को हम डिफाइन करेंगे, क्लियरली करेंगे, ठीक है। देखिए 1 में से 4 नहीं घटेगा, हम लोग क्या करते हैं, इसमें से पैसा ले लेते हैं ना, 11 बन गया, 11 में से 4 घटे कितना आ जाएगा आपका 7 हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए जब ये इसमें से एक पैसा ले लीजिएगा, तो ये तो बन गया 11 आपका, ये क्या बन गया 7 बन गया है, 7 में से 6 घटा कितना देगा 1, कितना है मेरा रूट अंडर 17, क्या 17 का गुणनफल होगा, करीब देखिए आप 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 17 से ही कटने वाला है, ये नहीं कटेगा 17 से ही, तो क्या जाएगा रूट क्या जाएगा सर 17 रह जाएगा, तो 17 का वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया बात समझ में, ये भी मेरा बात क्या क्लियर हो गया मेरा, ये आपका बेसिक पार्ट था त्रिकोणमिति का। आगे बात समझ में सब लोग को कोई समझने में दिक्कत परेशानी है, चलिए ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग, ये बेसिक पार्ट्स है, ये त्रिकोणमिति का है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग अब जो हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, हम गारंटी करते हैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम ऑब्जेक्टिव। देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए किस टाइप करेगा, बोलेगा हाँ सबसे पहले, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग फार्मूला को हम लोग जान लेते हैं। साइन फार्मूला है आपका साइन थीटा इक्वल होता है p बट्टा h, इसको कर लो लंब बट्टा कर्ल, cos थीटा इक्वल होता है b बट्टा h, जिसको हम लोग आधार बट्टा कर्ल, इसको आता है tan थीटा इक्वल होता है p बट्टा b, जिसको हम बोलते हैं लंब बट्टा आधार। एक होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा, इसको होता है h बट्टा p, जिसको कर्ल बट्टा लंब, इसका सेक थीटा, इसका होता है h बट्टा b, इसका होता है कर्ल बट्टा आधार, इसका होता है टेकॉट थीटा, इसका होता है b बट्टा p, तो b हो गया आपका आधार, बट्टा हो जाएगा आपका
लंब, पी मतलब लंब। ठीक है, ये आपका बेसिक पार्ट है आपका। ये यहाँ से क्वेश्चन ये 1 2 3 4 5 6 गारंटी कहते हैं 10 से 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको। कितना होगा? 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व गारंटी के साथ करते क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा आपको। समझ गया? वो आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से। चलिए हर हम यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन? देखिए आपको क्या करेगा यहाँ पे एग्जामिनर, आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा, यदि साइन थीटा, क्या देगा? यदि साइन थीटा इजकल टू 5/7, क्या देगा? साइन थीटा इजकल टू 5/7, तो tan थीटा का मान निकाले। क्या दे देगा? साइन थीटा का 5/7 है, तो tan थीटा का मान निकाले। ये दे देगा। सिंपल लिखे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा लिख लेंगे 5/7। बताइए 5/7 जो लिखे साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या है? P/H है, हम लोग लिख लेंगे यहाँ बराबर में P/H। अब ये P के सामने में 5, तो P का मान मेरा हो गया 5, H के सामने में 7, H का मान हो गया मेरा 7 हो गया। क्लियर है? ये एक बार फिर फॉर्मूला आपको बता देते हैं हम। H स्क्वायर, H बराबर क्या फॉर्मूला था? √P² प्लस में B², और P बराबर क्या फॉर्मूला था? √H² माइनस में B²। B बराबर क्या फॉर्मूला? H² माइनस में P²। अब टेंशन नहीं लेना है। देखिए H है ना, दोनों को क्यों हम क्या बताते आपको, कर्व जो होता है सबसे लंबा होता है ना, इसलिए दोनों को क्या किया, भुजा को जोड़ दिया, P और B को जोड़ दिया है, तब ना बड़ा होगा H कर्व बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, P लेंगे ना तो H में से देखिए P लेंगे ना हम लोग, H में से घटा देना है। खुद सोचिए जब P आ गया है, H आ गया, क्या B नहीं आया है, तो B घटा दिए हैं। यहाँ पे देखिए B ले लिए है, H में से घटाना है, तो क्या B ले लिए, H ले लिए, क्या घटाएंगे? P नहीं घटाएंगे। अरे H P B का ही मान जो हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। चलिए तो P का वैल्यू हो गया 5, H का वैल्यू हो गया आपका 7, तो बताइए B नहीं निकाल सकते हम लोग, अंडर B का मान कितना देखिए H² माइनस P², H² माइनस में P², तो B इक्वल टू अंडर H कितना आपका 7, 7 का स्क्वायर माइनस P कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 7 का 2 बार गुना करेंगे ना, 7 × 7 माइनस 5 की पावर में 2, इसलिए 5 × 5, तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 × 7 = 49 माइनस 5 है 25, घटाइए 49 में से 25 घटा देगा, कितना देगा? 9 में से 5 कितना देगा? 4, और 4 में से 2 घटा क्या देगा? 2, 24, तो क्या देगा? √24 हो गया मेरा। यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा ना, आप निकाल सकते हो वर्गमूल। 2 से पहले लगाइए, 2 × 1 2, 2 × 4, फिर 2 से 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 6, क्या देगा बताइए? अंडर कितना लिखाएगा? 2 × 2 × 2 × 3। हम क्या बताए थे, जब सेम संख्या, दुगो संख्या सेम मिल जाएगा, उसमें से एगो को बाहर निकाल दीजिए। देखिए ये 2 मिल गया, जोड़ा लग गया दोनों का, एगो को क्या किया बाहर निकाल दिए। 2 का और जोड़ा है नहीं है, 3 का और कोई एक और 3 है कहीं पे नहीं ना है, ये दोनों ऐसे लिखा जाएगा अंडर√2 × 3। फाइनली मेरा क्या देगा? 2 अंडर√3 × 6। बताइए तो B का मान कितना निकला? √2√6 निकला। चलिए खैर हमको निकालना क्या बताइए आप लोग? tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा क्या है? P/B। यहाँ से देखेंगे हम लोग tan का मान क्या है? P/B, तो P/B देखिए P का मान कितना है देख लीजिए, 5 रख देंगे यहाँ पे, 5/B निकाले। अभी B का मान कितना निकला? 2√6, 2√6। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। गारंटी करते हैं आप लोग को समझ में आपको आएगा। अगर समझ में आप लोग को आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे को जरूर जो है प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं, अपने आप लोग को समझ में आ जाएगा। शायद समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए हम लोग एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, देखिए
यहाँ पे देखिए, अगर यहीं पे देखिए, अब इस वैल्यू खाली डेटा को चेंज करता रहेगा आपको, वो आपके काम है, आप कैसे समझ पाते हो इसको। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा आपको, देखिए 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1 दे देगा आपको। क्या दे देगा? 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बोलेगा आपको cosec का मान निकालें। तो सबसे पहले लिख लीजिए पहले 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, बट्टा में यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, उसको बट्टा में लाइए आप। जब ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, उसको बट्टा में लाएंगे। तो क्या 3 है मल्टीप्लीकेशन गुणा में ना, इससे पीछा में ना, पीछा क्या करें उसको नीचे बैठा देंगे, ये कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जगह cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा मेरा। क्लियर हो गया? अब जब ये, अब तो ये आ गया, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। cos का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ से आप देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, आप देख करके यहाँ पर रखिए। cos का b बट्टा h, हम लोग क्या करेंगे? b बट्टा में h कर देंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए b के बराबर कितना? 1, h बराबर कितना? 3। निकालना हम लोग को क्या बताइए? p निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? p हम लोग निकालना है। चलिए p बराबर, फॉर्मूला p बराबर क्या देखिए, √h²। देख लीजिए आराम से, h² माइनस में b²। p इज इक्वल टू √h कितना है? 3। तो 3 का आ जाएगा स्क्वायर, माइनस b कितना है? 1 का आ जाएगा स्क्वायर। तो क्या देगा बताइए? √3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, फाइनली कितना आ जाएगा बताइए आप लोग? 3 तिया 9 और माइनस में 1 कितना आ जाएगा? 9 में से 1 था 8, √10 कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो 8 का कितना आ जाएगा? अलग से निकालिए आप वर्गमूल। 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना आ गया? हम लोग कितना निकल गया? √8 निकला। इसका देखिए 8 को हम लोग कैसे निकाल, गुणनखंड कर दिया है हम लोग। 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, ये दोनों को बाहर जोड़ा मिल गया ना, एक को बाहर कर लेते हैं तो 2 √, क्या आ जाएगा? 2। तो p का वैल्यू कितना निकला मेरा बताइए? 2√2। हमको चाहिए क्या? cosec। चलिए तो cosec थीटा क्या फॉर्मूला होता है? h बट्टा p। आप देख लीजिए cosec का h बट्टा p होता है। तो h का वैल्यू कितना है बताइए? 3 रख दिए, 3 p का वैल्यू कितना है? 2√2 रख दिए, 2√2। बस इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। आप लोग जो है, अगर आप लोग को फिर हम बता रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में, अगर आप लोग को आ रहा है, प्लीज़ आप लोग जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, और जो क्लास 9th में भी स्टडी कर रहे हैं उसको भी बताइए आप। और मेरे और जो है बेल घंटी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।